भगवान श्री कृष्ण का मनीष से संवाद, रश्मि की यादों से आगे जीवन की ओर। मनीष एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान था। उसके जीवन की सबसे अनमोल धरोहर थी उसकी पत्नी रश्मि। दोनों ने साथ मिलकर जीवन को प्रेम, समर्पण और विश्वास से सजाया था। लेकिन जीवन की नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दुर्घटना में रश्मि अचानक इस दुनिया से विदा हो गई। मनीष टूट गया। उसके पास अब केवल यादें थीं, तस्वीरें थीं और वो खामोशी थी जो उसके दिल में हर पल गूंजती थी। वो अक्सर अकेले बैठकर रश्मि की तस्वीर से बातें करता। उसके बिना जीना उसके लिए असंभव सा हो गया था। एक दिन जब वो बहुत रो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था, रश्मि तुम क्यों चली गई? क्या मैं अब कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगा? तभी उस कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। उसके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराते हुए, मनीष मैं जानता हूँ कि तू गहरे दुख में है। तूने जीवन में किसी को सच्चे दिल से चाहा और वह तुझसे बिछुड़ गई। पर क्या तू यह मानता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है? मनीष आश्चर्यचकित, आंखों में आंसू। प्रभु आप, ये स्वप्न है क्या? अगर आप सच में हैं तो बताइए, रश्मि कहाँ है? क्या वह मुझे देखती है? क्या वह भी मुझे याद करती है? कृष्ण गंभीर भाव से, मनीष ये स्वप्न नहीं है, ये तेरा आह्वान है जिसे सुनकर मैं आया हूँ। रश्मि अब शरीर में नहीं है, पर वह आत्मा है, शुद्ध, मुक्त और प्रकाशमय। और हाँ, वो तुझे देखती है, महसूस करती है और हर उस क्षण में तेरे साथ है जब तू उसकी यादों में खो जाता है। कृष्ण, मृत्यु अंत नहीं है मनीष, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। तुम दोनों की आत्माएं जन्मों से एक दूसरे की संगिनी रही हैं। ये जन्म केवल एक अध्याय था और रश्मि की आत्मा को आगे बढ़ना था। मनीष कांपते स्वर में, पर प्रभु मैं अकेला कैसे रहूं? बिना उसके जीवन अधूरा लगता है। हर खुशी अब खाली सी लगती है। कृष्ण, तू अकेला नहीं है, तू उसके प्रेम के साथ जी रहा है। जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी नहीं मरता। तू जिस प्रेम को खोज रहा है वह तेरे भीतर है, हर सांस, हर स्मृति, हर धड़कन में। कृष्ण, अर्जुन से भी मैंने यही कहा था, मनीष न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपाः। न मैं कभी न था, न तू, न ये राजा और न ही आगे कभी न होंगे। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वो केवल परिवर्तन करती है एक देह से दूसरी देह में। तेरी रश्मि अब किसी और अनुभव की ओर गई है। उसका शरीर मिट गया, पर उसका प्रेम, उसका स्पर्श, उसकी ऊर्जा अब भी इस ब्रह्मांड में है और सबसे अधिक वह तेरे हृदय में है। कृष्ण, मनीष तुझे ये समझना होगा कि तेरा जीवन अब भी बाकी है। रश्मि चली गई, पर वह तुझसे चाहती है कि तू जिए प्रेम से, कर्म से, सृजन से। वह नहीं चाहती कि तू उसकी यादों में रोकर खुद को खो दे। वह चाहती है कि तू उसके प्रेम को एक प्रकाश बना दे जिससे तू औरों का जीवन भी रोशन कर सके। मनीष धीरे धीरे आंखें पोंछते हुए, प्रभु क्या मैं फिर कभी रश्मि से मिल पाऊंगा? कृष्ण स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए, हाँ मनीष, एक दिन अवश्य। आत्माएं जो प्रेम में जुड़ती हैं, वे कभी अलग नहीं होती। ये जीवन एक क्षण है अनंतता के समंदर में। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर दिन, वैसे ही आत्मा जन्म लेती है, अनुभव करती है और फिर लौटती है। जब तेरी आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण कर लेगी, जब तू इस जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेगा, तब तू फिर रश्मि से मिलेगा और वह मिलन होगा निर्विकार, शुद्ध और दिव्य। कृष्ण ध्यानमग्न स्वर में, पर अभी मनीष तुझे आगे बढ़ना है। ये जीवन तुझसे कुछ चाहता है। तेरे भीतर जो प्रेम है, जो रश्मि की यादों से भरा है, उसे तू सेवा में बदल। रश्मि तेरी प्रेरणा बने, तेरी शक्ति बने। एक दिन जब तेरा ये जीवन पूरा होगा और तू आंखें बंद करेगा, तब रश्मि तुझे लेने आएगी। वह मुस्कुराएगी, तेरा हाथ पकड़ेगी और कहेगी, मैं तो हमेशा यही थी। लेकिन अभी जी ले मनीष, उसकी यादों को साथ लेकर, लेकिन अपने जीवन को प्रेम से भरकर। मत चिंता कर, एक दिन तुम फिर से मिलोगे।
लेकिन आज तुझे आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। मनीष अब अकेला था, पर अब उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं थे, अब उसमें विश्वास था। रश्मि अब भी उसके साथ थी, एक नई तरह से, एक नई चेतना में। उसने तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुराया। रश्मि, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, और जब समय आएगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे लेने आओगी।